नमो नमः। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नित अध्ययन में लगे होंगे। स्रोत सूत्र के इस क्रम में अभी तक हम लोग देखें कि किस प्रकार विद्याधर शर्मा जी आधुनिक विद्वानों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और एक स्थिति को बता रहे हैं कि किस प्रकार जो आधुनिक और सामान्य मति के विद्वान हैं उनको जो वैदिक पद्धतियां थीं या वैदिक ग्रंथ थे उनकी मूलभूत संरचना तो दूर, सामान्य जो स्थितियां हैं, सामान्य जो क्रियाकलाप हैं, अनुष्ठेय पदार्थ हैं या याज्ञिक क्रियाएं हैं या यज्ञ इत्यादि हैं, उनका बिल्कुल भी बोध नहीं है। उन्होंने पिछले पद्य में गद्य में कहा, उस हिसाब से बताया कि सूत्रार्थे क्लिश्यतश्चैव दूरे वेदार्थ निर्णयः। जिन आधुनिक विद्वानों को सूत्र ही समझ पाना मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है, कठिनता आ रही है उनको समझने में, वो वेदार्थ का निर्णय क्या करेंगे, वेद का अर्थ क्या बताएंगे या उसके किसी एक निर्णय पे कैसे पहुंचेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा कि जिनको वेद में उदित कर्मों का यथावत परिज्ञान ही नहीं है तो वो उसमें अनुष्ठान इत्यादि जो क्रियाएं हैं उनको क्या बताएंगे, इसलिए वह तो लोप ही हो जाएंगे। फिर आगे कहते हैं कि बहवो ही जानन्येव न किम अग्निहोत्रम कौवादर्श पूर्णमासो कानि च चातुर्मास्यानि कश्च सोमयाग इति। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब आगे कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि बहवो ही जानन्येव न, बहुत लोग यह जानते ही नहीं है कि किम अग्निहोत्रम कौवादर्श पूर्णमासौ कानि च चातुर्मास्यानि कश्च सोमयाग। यह सभी यागों के नाम है। दर्श पूर्णमास याग है, चातुर्मास याग है, सोम याग है। उसी प्रकार से अग्निहोत्र होता है जो नित्य किया जाता है, कोई अग्निहोत्र ग्रहण करता है इत्यादि, ऐसे करके और भी बहुत सारी विधियां हैं, प्रयोग हैं जो शास्त्रों के अंतर में आती हैं। तो ये एक सामान्यतया एक मुखड़ा प्रस्तुत करके गए कि ये तो जो, और ये अति विशिष्ट याग हैं जो बहुत चर्चित हैं, उनके ही बारे में लोगों को पता नहीं है। ये यहाँ तक उन्होंने आधुनिक विद्वानों पे कहा। फिर आगे कह रहे हैं, शास्त्रांतरेषु पाणनीय गौतमीयादिषु रात्रिन्द्रिवं परिश्राम्यन्तोपि तत्र तत्र कुत्र तस्मिन् ग्रंथे व्याकरण अथवा गौतम शास्त्रे न्याय शास्त्रे नवनवां कल्पनाम् आविष्कुर्वन्तोऽपि सुशिक्षितमतयः प्रभाशालिनो विपश्चिद्वारा अपि सर्वथा उपेक्षन्ते विद्याम् इमाम्। किम विद्याम् इमाम्। यहाँ तक देखिए क्या कहा उन्होंने, शास्त्रांतरेषु पाणनीय गौतमीयादिषु, अन्य शास्त्रों में अभी तक बात ये की है कि वैदिक पद्धति को पढ़ने वाले वेद इत्यादि के जो विद्वान रहे हैं या उनके जो आधुनिक विद्वान हैं, लेकिन अब ये पुराने जो ऋषि महर्षि थे उनकी भी बातें कर रहे हैं। पुराने का मतलब कि उसी समकालीन जब ये भाष्य इत्यादि लिखे जा रहे थे उस वक्त भी जो आधुनिक विद्वान थे उनकी भी हालत यही थी। जो उस वक्त उभर रहे थे, जो विद्वान इसमें काम कर रहे थे, उनकी भी हालत यही थी कि वो भी इतना अधिक इसको समझने की कोशिश अथवा प्रयास नहीं करते थे। तो वो उसी तुलना में अन्य शास्त्रकारों का, अन्य जो ग्रंथ के रचने वाले थे, पढ़ने वाले थे, उनकी बात करें कि शास्त्रांतरेषु, अन्य शास्त्रों में, जैसे पाणनीय गौतमीयादिषु, पाणनीय हो गए व्याकरण शास्त्र, गौतम हो गए न्याय शास्त्र इत्यादि के, जो यानी कि जो दार्शनिक थे या वैयाकरणी थे, ये लोग भी क्या करते थे, रात्रिन दिवम परिश्राम्य, रात दिन परिश्रम करके, तत्र नवनवाम, कहाँ, अपने ग्रंथों में, यानी कि जो व्याकरण का विद्वान है वो व्याकरण में, जो दर्शन का है वो दर्शन में, नवनवाम कल्पनाम आविष्कुर्वन्तोपि, आविष्कार करते थे। आविष्कार करने के बाद भी ये लोग कैसे थे कि अपने ग्रंथों के लिए बहुत मेहनत करते थे, बहुत ही उनमें परिष्कार करते थे, नई कल्पनाएं करते थे, नए ग्रंथों को, नए सार तत्वों को जोड़ते थे। किंतु फिर आगे कह रहे हैं, सुशिक्षितमतयः, जो सुशिक्षित थे, जो बहुत बुद्धिमान लोग थे, प्रभाशालिनो विद्वान लोग, विपश्चित द्वारा, विपश्चितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, अपि
के द्वारा भी सर्वथा उपेक्षन्ते विद्यामिमाम, यह इस विद्या को, विद्यामिमाम क्या, कौन सी विद्या, विद्यामिमाम किस विद्या के लिए कह रहे हैं? यह जो विद्या है, कौन विद्या? कात्यायन श्रौत सूत अथवा श्रौत शास्त्र, जो श्रौत विद्या थी उसकी सर्वथा ही क्या हुई? उपेक्षा हुई। किनके द्वारा उपेक्षा हुई? सुशिक्षित मतियों के द्वारा, प्रभावशालिनों के द्वारा, और पाणिनि गौतम आदि जो थे उस वक्त के मुनि अथवा ऋषि लोग जो पढ़ने वाले थे, उनके द्वारा भी क्या हुई? सर्वथा उपेक्षन्ते विद्यामिमाम, इस विद्या की उपेक्षा हुई। जो विद्या, वह विद्या कैसी थी विद्या? अब आगे उसके बारे में कह रहे हैं कि वह ऐसी विद्या जो स्वस्य स्वावलंबिताया विद्याया, जिन विद्याओं को ये लोग स्वयं पढ़ते थे ना, पाणिनि और गौतम इत्यादि जो लोग जिन विद्याओं पे बहुत परिश्रम करके पढ़ रहे थे, उन विद्याओं का भी अवलंब भूत कौन सी विद्या थी? ये विद्या, यानी कि श्रौत सूत्र जो है उसी के अवलंब भूत व्याकरण शास्त्र, दर्शन इत्यादि जो भी शास्त्र थे, वेद के ही तो ये उपांग है ना, वेदांग है ना। तो जो वेद के पढ़ने वाले थे वो तो पहले ही इसको समझने में असमर्थ हो रहे थे, लेकिन जो अन्य शास्त्रों के शास्त्रकार थे वो भी इसको नहीं पढ़ते थे, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उनके द्वारा भी इसकी क्या होती थी? उपेक्षा होती थी। जो विद्या कैसी थी? वह विद्या का स्वरूप ऐसा था कि जो जिस विद्या में वो मेहनत कर रहे हैं ना, उसके लिए जिसके लिए लगे हुए हैं, वो विद्या भी प्रायः इसी शास्त्र का, श्रौत सूत्र का ही अवलंबन करती थी, यानी कि इसी को आधार मान के अपने को विस्तृत और व्यापक बनाने की कोशिश करती थी विद्या। या समझ में आ रही बात? यहाँ ध्यान दीजिए कि कह रहे हैं कि ये जो श्रौत सूत्र है यह अन्य शास्त्रकारों के द्वारा भी और विद्वानों के द्वारा भी बहुत ही उपेक्षित हुई। और वह विद्वान कैसे थे? वह विद्वान अपने शास्त्रों में बहुत मेहनत करने वाले थे, लेकिन वह जिन शास्त्रों में बहुत कठिन परिश्रम करते थे, उन शास्त्रों का भी आधार ग्रंथ कौन था? यह श्रौत सूत्र। स्वस्य स्वावलंबिताया विद्याया, ऐसी अवलंबित विद्या का जो स्वसंपादनीयस्य धर्मकल्पतरो हो, अपने संपादन के लिए, यानी कि यह जो श्रौत सूत्र है यह धर्मकल्पतरु की तरह एक ऐसे कल्प का जो वृक्ष होता है जिससे जो मांगे वो देता है, वैसे धर्मकल्पतरु था कि जो विद्या, जिन जिन विद्याओं को जैसा जैसी अपेक्षा होती थी, उन विद्याओं को वो देने में सक्षम कौन? उन विद्याओं को वह सार तत्व बताने के लिए सक्षम होती थी कौन? यह जो श्रौत सूत्र विद्या थी या है। ऐसी विद्या की वो लोग क्या किए? सर्वथा उपेक्षा ही करते रहे। ऐसा भाष्यकारों ने किया। फिर क्या करें? स्वप्राप्त्यर्थस्य पुरुषार्थ चतुष्टयस्यापि अवलंब भूताम इति तु नितराम दुखांकरोति विचारशीलानाम मनः। ये जो विचारशील लोग हैं उनके मन को दुख पहुंचाती है। क्या दुख पहुंचाता है? स्वप्राप्त अर्थस्य, अपने जो जिस कामना के लिए यह लोग शास्त्रों को करते थे ना, जैसे देखिए कुछ भाष्यकार चाहे जो भी लोग लगे हुए थे शास्त्रों में परिश्रम करते थे, उनका कारण क्या था? वो भी किसी न किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते थे, पुरुषार्थ इत्यादि की जो एक कामना उनमें होती थी। तो उसके लिए जो अन्य ग्रंथों में लगे रहते थे, किसको छोड़ के? श्रौत सूत्र इत्यादि को छोड़ के, और वह जिनमें लगे रहते थे वो किसका अवलंबन करती थी? वह श्रौत सूत्र का ही अवलंबन करने वाली विद्याएं थी। तो हम ये कहें कि अगर आपको जहाँ से पानी का जो स्रोत है, जैसे हम कहें कि अगर हमें एक नलके से पानी मिल रहा है तो हम उस नलके पे बिल्कुल ध्यान न दें, किसी तालाब को और किसी जलाशय पे ध्यान न दे के हम एक पानी की बोतल जो दुकान में मिल रही है, चाहे किसी ऐसी जगह से मिल रही है जहाँ पे हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, हम उसको बहुत ध्यान दें। और जो हमारा मुख्य स्रोत है उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, उसको वहीं पढ़ने रहने दें बस कि यार यहाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हमारी गलती है ना कि हम पानी जहाँ दुकान से खरीद रहे हैं, अगर इसकी अपेक्षा हम अपने तालाब को, तड़ाग को, जो हमारा जल का मुख्य स्रोत है, उसको ही अगर व्यवस्थित कर दें तो हमें शायद जल शुद्ध और बड़े आराम से मिल जाए। तो वही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों द्वारा भी इस ग्रंथ की, इस शास्त्र की उपेक्षा हुई जो लोग किसी अन्य शास्त्रों में निरत अध्ययन करते थे और उसमें बहुत मेहनत करते थे, जबकि उनके उन शास्त्रों का आधार कौन था? यही अवलंब भूत थी, यही श्रौत सूत्र ही उनके ग्रंथ का आधार है।
इन सभी को देख के जो विचारशील लोग होते हैं ना, उनके मन को क्या होता है, दुख होता है कि भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आप जिसके लिए भटक रहे हैं वो यहीं पे है, लेकिन आप इसको न ध्यान देके, श्रौत सूत्र को न पढ़ के अन्य ग्रंथों में दिन रात लगे हुए हैं और उसमें बहुत सारा परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ तक इन्होंने यही कहने की कोशिश की। अब आगे कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि एवं प्रतिक्षणम राशमुपे युषीयम विद्या भायतः त्यस्मान् भाययति अस्मान् कदाचित् चिरेणैव आत्मानं तिरोदध्यात् अस्मत् इति। यहाँ तक उसी बात को ले आए कि अब विचारशील जो लोग हैं उनके मन को दुख होता है, तो वो दुखी होके अब कह रहे हैं कि अगर इसी प्रकार यह प्रतिक्षण निरत ह्रास की तरफ बढ़ती हुई अगर यह जो विद्या है, यह विद्या कौन विद्या, यह श्रौत सूत्र जो विद्या है, अगर इसी तरह प्रतिक्षण ह्रास की तरफ यानी कि घटते हुए यानी कि खत्म होते हुए बढ़ती रही, उसी क्रम में जाती रही, तो विद्या भाय तस्मान ऐसी प्रतीत होती है कि प्रतिक्षण यह जो ह्रास की तरफ घटते क्रम में घटती हुई, जिसका विनाश होते हुई यह जो विद्या है, कदाचित अस्मान कदाचित चिरेणैव आत्मानम, कभी यह जो विद्या हमारे आत्मा में, हम इसको बहुत मानते थे, बहुत पढ़ते थे, यानी कि हम इसमें बहुत दक्ष थे, आत्मानम तिरोदध्यात अस्मत्, हमारे सामने ही इसका तिरोधार हो जाएगा, यानी कि हमारे सामने ही यह क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, एवं प्रतिक्षणम मुपे युषीयम विद्या, यह जो प्रतिक्षण ह्रास की तरफ बढ़ती हुई विद्या प्रतीत होती है, अस्मान हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है, अस्मान भाययति, ध्यान दीजिएगा, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित चिरेणैव, बहुत समय से हमारे आत्मा में, हम आत्मानम यानी कि हम जिसको बहुत मन से पढ़ते आ रहे हैं, वो विद्या हमारे सामने ही अस्मत् कदाचित चिरेणैव तिरोदध्यात्, हमारे सामने ही इसका तिरोधान न हो जाए, हमारे सामने ही यह लुप्त न हो जाए, ऐसा दुख कर रहे हैं। ऐसा दुखी होकर कौन बोल रहा है, जो विचारशील पुरुष हैं। आपने ऊपर पढ़ा जिसको कि जो विचारशीला नाम मतः, जो विचारशील लोग हैं, इनके मन को इस बात का दुख हो रहा है कि भाई हमारे सामने ही इस विद्या का ह्रास हो गया। कैसी विद्या, जिसको हम बहुत समय से, बहुत मन से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, और हमारे सामने ही ऐसा प्रतीत होता है कि इसका तिरोद्धार हो जाएगा, इसका जो है कि लोप हो जाएगा, यह विद्या लोप हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ऐसा बताने की